लेजर हेयर रिमूवल है क्या? अनवांटेड हेयर से हमेशा के लिए छुटकारा। लाइट बीम को स्किन के अंदर बालों की जड़ों पर फोकस किया जाता है। लेजर हेयर रिमूवल परमानेंट रिडक्शन देती है। लेजर से कैंसर होता है? फैक्ट ये है कि बिल्कुल भी नहीं लेजर से कैंसर होता। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सलमा नईम, वर्किंग एज सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे लेजर हेयर रिमूवल के बारे में। ये एक बहुत ही पॉपुलर, सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है जो अनवांटेड हेयर से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाती है। अब लेज़र हेयर रिमूवल है क्या? ये एक नॉन इन्वेसिव कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिसमें एक कॉन्सेंट्रेटेड लाइट बीम को स्किन के अंदर हेयर फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ों पर फोकस किया जाता है। लेज़र की हीट हेयर फॉलिकल को डैमेज करती है जिससे फ्यूचर ग्रोथ रुक जाती है या हेयर बहुत इसमें कम हो जाते हैं या हल्के हो जाते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल परमानेंट रिडक्शन देती है लेकिन ये परमानेंट रिमूवल नहीं देती। बहुत से केसेस में हेयर ग्रोथ 90% तक कम हो जाती है और जो बचते हैं वो बहुत ही फाइन, लाइट और सॉफ्ट होते हैं। अब ये लेज़र मशीन काम कैसे करती है? इसका काम करने का एक ख़ास तरीका होता है जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस। सिलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस के प्रिंसिपल पर ये काम करती है और ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से होता है कि ये डार्क पिगमेंट को टारगेट करती है। और डार्क पिगमेंट हमारे हेयर में क्या होता है, वो मेलानिन कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो एक ख़ास किस्म का पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसे मेलानिन कहते हैं। मेलानिन इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, हीट प्रोड्यूस होती है और वहाँ पे हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए लेज़र डार्क कोर्स हेयर पर सबसे ज़्यादा और बेहतर काम करता है और जहाँ पे मेलानिन ज़्यादा होता है वहाँ पे इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। अब टाइप्स ऑफ लेज़र हमारी स्किन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र्स होते हैं और हमारी स्किन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र्स यूज़ किए जाते हैं। 4 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। जैसे सबसे पहला हम लेज़र जिसका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे वो अलेक्जेंड्राइट लेज़र है जिसकी एक ख़ास किस्म की वेवलेंथ होती है जो 755 नैनोमीटर होती है। ये फेयर स्किन के लिए ज़्यादा ठीक होती है। हमारी यहाँ पे एशियन स्किन बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला लेज़र बहुत कम यूज़ करते हैं। बहुत फास्ट होता है ये और डार्क कोर्स हेयर पर ज़बरदस्त काम करता है। थोड़ा ज़्यादा डिस्कम्फर्ट इसमें हो सकती है। सेकेंड नंबर पे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो डायोड लेज़र है। 800 to 810 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है। वाइड रेंज में ये काम करता है, फेयर से मीडियम ब्राउन स्किन के ऊपर होता है और इसका में जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सोप्रानो आइस के नाम से ये आता है। इसके बाद जो हमारे पास लेज़र आता है वो एनडी यैग लेज़र है। ये 1064 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है। ये सब स्किन टाइप्स के लिए होता है, ख़ास करके डार्क स्किन टाइप्स के लिए सेफेस्ट ऑप्शन होती है। इसकी वेवलेंथ स्किन की सरफेस से ज़्यादा अंदर जाती है, इसलिए डार्क स्किन पर पिगमेंटेशन का रिस्क बहुत कम होता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है IPL। ये इंटेंस पल्स लाइट है। ये एक रियल लेज़र नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत इफेक्टिव है, पेनलेस, और इसका फ़ायदा ये है कि ये लेस एक्सपेंसिव होती है। रिजल्ट लेज़र जितने इफेक्टिव तो नहीं इसके होते लेकिन फिर भी क्योंकि ये लेस एक्सपेंसिव होती है इसलिए ये बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट है लेज़र हेयर रिमूवल में। तो सोप्रानो आइस की ख़ास बात यही है कि इसमें जो आजकल बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर लेज़र है उसकी ख़ास बात यही है कि इसमें पेन बहुत कम होती है और इसके अलावा इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और ट्रेडिशनल लेज़र की तरह हाई एनर्जी एक शॉट में नहीं देता बल्कि लो एनर्जी को रैपिडली रिपीट करता रहता है। पेनलेस है, ऑल स्किन टाइप्स पर ये सेफ़ है जैसे कि टैन स्किन पर। ट्रीटमेंट के दौरान कूलिंग सेंसेशन होती रहती है जैसे कि आइस मसाज हो रहा हो, इसकी वजह से जो लेज़र की अपनी चुभन और वो ऐसा कुछ भी इसमें फीलिंग नहीं आती। अब किसके लिए लेज़र ज़रूरी है और किसके लिए लेज़र सूटेबल नहीं है? जो लोग शेविंग, वैक्सिंग, थ्रेडिंग से तंग आ चुके हैं उनके लिए लेज़र बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट है। डार्क कोर्स हेयर वाले इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ज़्यादा है, जिनके बहुत ज़्यादा हेयर हैं, डार्क कलर के हैं। कॉमन एरियाज़ जैसे कि फेस पे, अंडर आर्म पे, बिकनी लाइन, लेग्स, आर्म्स, बैक, चेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर हैं। और किन के लिए ये सूटेबल नहीं है, जैसे कि जिन लोगों में अब जो हेयर है वो वाइट हो चुके हैं, ग्रे हो चुके हैं, रेड हैं, बहुत लाइट ब्लॉन्ड हेयर हैं,
उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल प्रोसीजर नहीं है। उसके लिए और प्रोसीजर्स हैं, लेकिन लेज़र ठीक नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन में हम लेज़र बिल्कुल अवॉइड करते हैं। सनबर्न वाली स्किन में हम नहीं लेज़र करते। सर्टन मेडिकल कंडीशन जैसे कि पीसीओज में कंसल्टेशन ज़रूरी है, पहले पीसीओज को ट्रीट करें फिर लेज़र करवाएं। फोटो सेंसिटिव डिसऑर्डर्स बहुत से हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उनमें नहीं हम करते। प्रोसीजर कैसे करना होता है लेज़र का? सबसे पहले लेज़र के लिए हमें कंसल्टेशन पेशेंट की बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को हमने देखना है इसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं, कोई फोटो सेंसिटिव डिसऑर्डर तो नहीं, उसकी स्किन टाइप कौन सी है, हेयर टाइप कौन सा है, हेयर थिक है, थिन है, सारी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री लेनी है। पूरा प्रोटोकॉल समझाया जाता है। फिर हमने प्रिपेयर करना है पेशेंट को। ट्रीटमेंट से पहले कोई सन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। 24 आवर्स के अंदर अंदर शेविंग होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। वैक्सिंग प्लकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए लेज़र से पहले। और सेशन डे के ऊपर हम प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहनाते हैं पेशेंट को, खुद भी हम गॉगल्स पहनते हैं। कूलिंग जेल लगाया जाता है ताकि लेज़र मशीन की जो चुभन या थोड़ी सी भी बर्निंग हो वो उसको हम मिनिमाइज़ करें। डर्माटोलॉजिस्ट जो है या जो भी टेक्नीशियन है वो लेज़र हैंड पीस को स्किन पर मूव करता है। सेंसेशन होती है, थोड़ी बहुत चुभन हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती जो लेटेस्ट सब मशीन्स हैं। कूलिंग टेक्नोलॉजी की वजह से डिस्कम्फर्ट बहुत कम होती है। ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि एरिया कितना है। अगर तो बहुत छोटा एरिया जैसे फेस है तो उस पर तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के अंदर प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। अगर ज़्यादा एरिया है जैसे कि लेग्स हो गई या फुल बॉडी है तो 1 से 1.5 घंटा इस प्रोसीजर में लग सकता है। अब इस प्रोसीजर की आफ्टर केयर या साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आउट पेशेंट प्रोसीजर है, आप घर जा सकते हैं। थोड़ी सी रेडनेस हो सकती है, थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है, जहाँ पे लेज़र हुआ है थोड़े से दाने बन सकते हैं, लेकिन ये कुछ ही देर में, कुछ घंटों में ठीक हो जाते हैं। सन ब्लॉक इस प्रोसीजर के बाद लगाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अच्छा सन ब्लॉक SPF 50 तक वो आप लगा सकते हैं। हॉट शावर, सौना या स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस बहुत 24 से 48 घंटे तक आप अवॉइड करें। तकरीबन 1 से 3 हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता हेयर शेड होना शुरू हो जाएंगे। इन्हें आप प्लग करने की ना करें, कोई ज़रूरत नहीं होती, और उसके बाद आपको इसके रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। साइड इफ़ेक्ट्स अगर कोई हों भी बहुत, जो मैंने आपको पहले बताया, टेम्प्रेरी हो सकते हैं। कहीं पिगमेंटेशन हो सकती है, थोड़ी सी डार्क स्किन हो सकती है, कोई ब्लिस्टरिंग हो सकती है, क्रस्टिंग हो सकती है, लेकिन ये सारे रिवर्सिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत टेम्प्रेरी हैं, थोड़े ही दिनों में ये ठीक हो जाते हैं। अच्छी अगर आफ्टर केयर करें तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स ठीक हो जाते हैं। अब लोगों के जहन में बहुत से ये क्वेश्चंस होते हैं कि कितने सेशन चाहिए। नंबर ऑफ़ सेशन जो है वो डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मल्टीपल सेशन चाहिए होते हैं। यही एडवाइस करते हैं कि 7 to 8 सेशन आप कंटिन्यूस करें, मंथली 1 सेशन लें, और उसके बाद तकरीबन 6 मंथ्स और इससे भी प्रोलॉन्ग टाइम आपको हो सकता है कि आप मेंटेनेंस सेशन लें। ईयरली मेंटेनेंस सेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद अगर आप छोड़ देंगे तो हेयर ग्रोथ दोबारा से उसी तरह हो सकती है। इसके अलावा PCOS या प्रेगनेंसी में हेयर ग्रोथ दोबारा हो सकती है, तो इस हेयर ग्रोथ को परमानेंटली रोकने के लिए हमें ईयरली सेशन ज़रूर लेना चाहिए। कौन सा लेज़र अब चूज़ करें, कोई गाइड हमारे पास क्या है कि इसके लिए हम कौन सा, जैसे फेयर स्किन है, डार्क हेयर है, तो हमें एलेक्जेंड्राइड या डायोड लेज़र यूज़ करना चाहिए। मीडियम स्किन टोन है तो डायोड लेज़र उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर डार्क स्किन है तो ND-YAG आप यूज़ कर सकते हैं, IPL यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह पेन फ्री बिल्कुल आपको चाहिए तो सोप्रानो आइस जो है उसको प्रायोरिटी पे रखें। IPL इंटेंस पल्स लाइट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये लेस एक्सपेंसिव भी है, लोगों में ये भी बहुत पॉपुलर है। मेरी एडवाइस आपको यही है कि आपका डर्माटोलॉजिस्ट आपकी स्किन को प्रॉपर एनालाइज करेगा, जो भी तरीके से, वुड्स लैम्प से या किसी भी तरीके से, तो फिर आपको वो बताएगा कि आपके लिए कौन सा लेज़र या कौन सी मशीन बेहतर रहेगी। लेकिन आप जो मशीन भी यूज़ करें, जो भी लेज़र हेयर रिमूवल एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। इसके कुछ मिथ्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, तो उसके वो लोगों के जहनों में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि लेज़र से कैंसर होता है। तो फैक्ट ये है कि बिल्कुल भी नहीं लेज़र से कैंसर होता, सिर्फ स्किन की अपर लेयर तक ही इसकी रेडिएशन जाती है, अंदर तक नहीं जाती। या कोई ये मिथ है कि ये बहुत दर्द करता है। फैक्ट ये है कि मॉडर्न लेज़र, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि मॉडर्न लेज़र बिल्कुल पेनलेस होते हैं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं करते।
फिर एक सेशन से लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि एक सेशन से कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पेशेंस रखनी होगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये, इसमें आपको सेशन लेने पड़ेंगे। और इसके अलावा होम लेज़र्स या प्रोफेशनल क्लिनिक लेज़र्स में क्या फ़र्क है? होम डिवाइसेस की पावर बहुत ही कम होती है, इससे बहुत टेम्प्रेरी रिडक्शन होती है, परमानेंट रिडक्शन नहीं होती। क्लिनिक में हम हाई ग्रेड मेडिकल ग्रेड लेज़र्स यूज़ करते हैं जो FDA अप्रूव्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। इसीलिए हमें डॉक्टर से और किसी क्लिनिक पर ही ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हमेशा एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्रेन प्रोफेशनल से ट्रीटमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके रिजल्ट्स आपके ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होंगे क्योंकि वो आपकी स्किन को ज़्यादा बेहतर जानता है। कंक्लूजन जो ये है कि लेज़र हेयर रिमूवल एक लाइफ चेंजिंग ट्रीटमेंट हो सकता है अगर ठीक तरीके से और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके किया जाए। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, टाइम बचता है और आप डेली शेविंग वैक्सिंग की परेशानी से आज़ाद हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप इनबॉक्स करें, हम आपका इंशाल्लाह जवाब देंगे। थैंक यू।